नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया पोस्ट और मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। 50 की उम्र जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है जहां लोग आते आते परिपक्व हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस उम्र में आते आते लोग अनुभवी हो जाते हैं और उनमें एक संजीदगी आ जाती है। लेकिन कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार के चश्मो चिराग राहुल गांधी, जिन्होंने हाल ही में अपना 50वां जन्मदिन मनाया है, ऐसा लगता है कि वो उतना अनुभव अब तक नहीं गेन कर पाए हैं जितना कर लेना चाहिए था। उनमें ना तो उस तरह का अनुभव देखने को मिल रहा है और ना ही उनमें वो संजीदगी अब तक आ पाई है जिसकी उम्मीद की जाती है। दरअसल इन दिनों भारत चीन बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव बना हुआ है। हाल ही में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई, उसके बाद से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उठाने भी चाहिए, क्योंकि तभी तो देश के सामने असली सच्चाई आएगी। लेकिन ऐसा करने में राहुल गांधी कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी उनसे उम्मीद कतई नहीं की जाती। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए उन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नया नाम देने की कोशिश की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा पीएम नरेंद्र मोदी और नीचे लिखा सरेंडर मोदी, यानी नरेंद्र मोदी के बजाय वो सरेंडर मोदी लिखना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जो उसकी स्पेलिंग लिखी वो सरेंडर मोदी ना होकर के सुरेंद्र मोदी हो गया। उसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जा सकता है जैसा कि आप ट्वीट में देख रहे हैं। बस फिर क्या था, लोगों ने उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि इस ट्वीट के बाद राहुल गांधी के ज्ञान पर भी सवाल उठने लगे। ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं है। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, देहरादून के दून स्कूल, इसके बाद दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज, उसके बाद वो अमेरिका भी पढ़ने को गए। मतलब यानी साफ है कि अगर वो इतने बड़े संस्थानों से पढ़ के निकले हैं तो उनमें कुछ न कुछ तो ज्ञान होगा ही। बावजूद इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो जिस तरह की गलतियां करते हैं वो कई बार उनके लिए खुद मुसीबत बन जाता है। कई बार तो उन्हें अपने ट्वीट्स तक को डिलीट करने पर। तो आखिर राहुल गांधी इतनी जल्दीबाजी में क्यों रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने ट्वीट्स को डिलीट करना पड़ता है? इससे जो संदेश जाता है वो कुल मिलाकर यही संदेश जाता है कि राहुल गांधी राजनीति को संजीदगी से नहीं लेते। अगर वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपका मन किसी काम में ना लगे तो आप फिर भी अगर उस काम को करेंगे तो उसमें तमाम तरह की गलतियां होंगी, जो अक्सर राहुल गांधी के साथ भी होता है। हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है कि कूदते कूदते नटुआ बन जाना। यानी अगर एक आम आदमी जिसको नाचना ना आता हो, जिसको डांस की ABCD नहीं आती हो, वो भी अगर बार बार कूदते रहे, डांस की प्रैक्टिस करते रहे, तो वो भी एक डांसर बन जाता है। लेकिन राहुल गांधी अपने 16-17 सालों के अब तक के सियासी सफर में वो अनुभव क्यों नहीं हासिल कर पाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग ये पूछना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी कब राजनीति को संजीदगी से लेंगे? आखिर वो ऐसा काम क्यों करते हैं जिसके चलते लोग उनको ट्रोल करने लगते हैं? साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जिस तरह की मेहनत की और बीजेपी को जीत के लिए नाको चने चबा दिए, उससे ये संदेश गया कि राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं है जिनको लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। इसके बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव हो, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन सब प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीन ली। गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जो मेहनत किया, वो चाहे पार्टी को जितनी सीटें मिली उसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को गया। जाना भी चाहिए, उन्होंने काफी मेहनत की थी। कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसी का नतीजा था कि उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपी गई और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते उन्होंने फिर मतलब पता नहीं उनमें क्या हो गया, वो फिर उसी राह पर चले गए जिसके लिए वो मशहूर थे। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार की बात करें तो इस दौरान राफेल का मुद्दा गरमाया हुआ था। राहुल गांधी आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राफेल के मुद्दे पर घेरते थे। उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। इसी दौरान मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का मुद्दा भी गरमाया हुआ था। तो इसी दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि लगता है देश के सारे मोदी चोर हैं। हालांकि उनको ये कहना भारी पड़ा। इसके बाद बीजेपी ने एक नारा निकाला और जिसमें उसने कहा कि हम भी चौकीदार। इसको लेकर बीजेपी ने एक मुहिम सी छेड़ दी थी। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने यह दिया कि चौकीदार चोर हैं। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि राहुल गांधी को भी अपनी अमेठी सीट गंवानी पड़ी।
हालांकि इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी में हार पर जो मंथन हुआ और जो उसके नतीजे मंथन का जो मंथन से जो अमृत निकला, उसका लबोलुआब यही था कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने से बचे। पार्टी फोरम पर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी बातें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार पर हमला बोला जा सकता है, बीजेपी पर हमला बोला जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर हमला करने से बचा जाना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी को भारी नुकसान होगा। इसके बाद से माना गया कि राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट हमला बोलते हैं उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन लगता नहीं कि उन पर इन सलाहों का कोई असर हुआ। वो लगातार अपने रुख पर कायम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले बोल रहे हैं। जो ताजा मामला, जो ताजा ट्वीट है, उसके बाद से सोशल मीडिया कहें या फिर आम जन कहें, लोगों में एक सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी पार्टी का गुरगोबर, कांग्रेस का गुरगोबर करके ही मानेंगे? आखिर राहुल गांधी में कब अक्ल आएगी, कब वो राजनीति को संजीदगी से लेंगे? क्योंकि पार्टी में ऐसे अब नेता बचे नहीं जो पार्टी को अपने दम पर सत्ता तक ले जाए। सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, राहुल गांधी आए दिन कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनकी एक अलग छवि बन गई है। पार्टी में दूसरे जो नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जो युवा नेता थे, उन्होंने पाला बदल लिया, अब वो बीजेपी में है। पंजाब में अमरिंदर सिंह, उनका अपना एक अलग राज चलता है। राजस्थान की बात करें तो वहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो है वो दुनिया देख रही है। तो कुल मिलाकर यही है कि राहुल गांधी आखिर कब संजीदा होंगे, वो कब बातों को गंभीरता से लेंगे, तब जब तक पार्टी धूसरित हो चुकी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। हम जानना चाहेंगे कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि इससे हमारा उत्साहवर्धन हो सके। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए।